स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ा था। लाइट एमिटिंग डायोड एज ए लाइट सोर्स की तरह काम में लेते हैं। लाइट सोर्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है वो लाइट के रूप में क्रिएट होता है, यानी ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक इस तरह की डिवाइस है जो कि नैरो एंड लो डाइवर्जेंट बीम कोहेरेंट लाइट का लो डाइवर्जेंट बीम जनरेट करती है। अब बाकी हमने खूब सारे लाइट सोर्सेज ऐसे हैं, एग्जांपल्स हैं जो कि इनकोहेरेंट लाइट जनरेट करते हैं। ये एक कोहेरेंट लाइट जनरेट करने लेज़र जनरेट करता है। इसके तीन पार्ट है। इसके प्रिंसिपल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, सेकेंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन और थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये बेसिकली यहाँ से देखे डायग्राम कि ये हायर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी स्टेट है। ये क्या है? ये हायर एनर्जी स्टेट है और ये लोअर एनर्जी स्टेट है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम फोटोन यानी ये E1 है या E2 है, E1 माइनस E2, या ये कह सकते हैं E2 माइनस E1, इतना जो एनर्जी डिफरेंस, यदि हम इतना जो एनर्जी डिफरेंस इस इलेक्ट्रॉन को दी जाए तो ये क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ से जंप होके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। अब हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद में वापस जब ये बैक आता है, तब ये इतने जब वापस बैक आता है तो इतने डिफरेंस के बराबर ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, इस तरह का प्रोसेस है बाय विच इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय द एमिटिंग फोटोन्स। यानी अब देखिए यहाँ पर उसमें तो क्या है कि वो फोटोन से एनर्जी लेके हायर एनर्जी स्टेट में जाता था और फिर वहाँ से जंप मारता था। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ हायर एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पे है, और जब ये हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है तो ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट कैन स्टे ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। यानी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े से टाइम के लिए स्टे करेगा। स्टे करने के बाद ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट के अंदर आएगा। तो द फोटोन्स एमिटेड इन स्पॉन्टेनियस emission process constitute ordinary incoherent light. Incoherent light is a beam of photons with frequent and random changes of the phase between them. यानी यहाँ से जो फोटॉन्स हो गए वो क्या है कि उसके अंदर जो रैंडम चेंजेस हो गए फेज के अंदर। तो बेसिकली ये था स्पॉन्टेनियस एमिशन। लास्ट है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट विद द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्सेस इट टू रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। यानी यहाँ पर जो फोटोन्स है वो इंटरेक्ट करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ और उसके बाद उनको फोर्स करते हैं कि वापस वो ग्राउंड स्टेट में चले जाए। तो बेसिकली जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर लाइट एनर्जी इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग लाइट एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स। यानी पिछले हमने पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी देते थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली हायर एनर्जी स्टेट को एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सीधा का सीधा लोअर एनर्जी स्टेट में जंप मारेगा और जो ही जंप मारेगा तो ये डिफरेंस के रूप में एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरह के तीन मेथड्स थे एमिशन के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लाइसर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवाना। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिकल फाइबर को कई बार कनेक्ट करने की या जॉइंट करने की नौबत आती है।
तो ये स्प्लाइसिंग टेक्निक्स क्या है? द टेक्निक्स विच इज़ यूज टू जॉइन टू ऑप्टिकल फाइबर, यानी दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए स्प्लाइसेशन हम काम लेते हैं। अब क्या क्या स्प्लाइसर्स हो सकते हैं? स्प्लाइस टेक्निक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग है और एक है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग है। अब मैकेनिकल में दो टाइप की है, वी ग्रूव्ड स्प्लाइसिंग और इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। देखें फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है? फ्यूजन स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? बेसिकली हम दो फाइबर हैं, ये देखिए ये एक फाइबर है, इस फाइबर को और इस फाइबर को, दोनों को हमें क्या करना है? हमें फ्यूजन कराना है। तो दोनों को पास लेके आते हैं और ऊपर से इलेक्ट्रिकल आर्क है, देखिए आर्क, इस आर्क से इसको प्रेस करते हैं और ये होल्डर में डाल देते हैं। जो ही अब ये एक दूसरे से नज़दीक लाएंगे, नज़दीक लाने के बाद आर्क से इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये इनकी जो नॉब्स है ये क्या हो जाएंगे? एक मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे? ये बॉन्डेड हो जाएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, जिसमें फर्स्ट है वी ग्रूव। देखिए वी ग्रूव का यहाँ पे शेप का हम लेते हैं, एक सबस्ट्रेट लेते हैं। देखिए एक इस ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करना है, जॉइंट करना है और इसको जॉइंट करना है। इन दोनों को वी ग्रूव सबस्ट्रेट में डालते हैं। डालने के बाद इसको क्या करते हैं? क्लैंप कर देते हैं। और जो ही वंस द टू गेट प्लेस्ड इनसाइड द ग्रूव इन प्रॉपर अलाइनमेंट, देन दे आर बॉन्डेड बाय एन एडहेसिव और इंडेक्स मैचिंग जेल। यानी जो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो एडहेसिव जेल के द्वारा या इंडेक्स मैचिंग जेल के द्वारा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाएंगे। लास्ट है इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं? हम एक इलास्टिक मटेरियल लेते हैं और उस इलास्टिक मटेरियल के अंदर जो फाइबर का जो पोर्शन हमें क्या करना है? जॉइंट करना है, वो इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये कैपिलरी ट्यूब है और एक्सियल अलाइनमेंट है, इसके द्वारा प्रॉपर अलाइनमेंट करने के बाद क्या करते हैं? हम इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होगा कि ये स्प्लाइसिंग यानी एक फाइबर कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हमने स्प्लाइसर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है कपलर्स। कपलर्स बेसिकली क्या है कि ये कपलर क्या करता है? दे आर यूज्ड टू स्प्लिट द इनपुट सिग्नल इनटू टू और मोर आउटपुट्स, यानी ऑप्टिकल फाइबर को स्प्लिट करता है, इनपुट सिग्नल को दो या दो से ज़्यादा आउटपुट के अंदर स्प्लिट करता है। तो ये कपलर्स का काम होता है। इस डायग्राम में देखें, एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल ये है और ये हमने कपलर के थ्रू दिया। तो देखें यहाँ पर दो आउटपुट यहाँ मिल रहे हैं, दो आउटपुट यहाँ पर ले, तो बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करके दोनों पोर्ट के ऊपर आउटपुट दे रहे हैं। तो ये काम कपलर के द्वारा होता है। टाइप्स ऑफ कपलर, पहला जो टाइप है वाई कपलर। अब देखिए वाई कपलर, इस डायग्राम से पता लग रहा है कि ये वाई शेप का कपलर है, यानी यहाँ पर इनपुट एक दिया लेकिन आउटपुट आपको क्या है? दो जगह से मिल रहा है। तो ये क्या है? वाई शेप का कपलर है। दिस टाइप ऑफ कपलर सिंपली डिवाइड्स द सिग्नल इनटू टू आउटपुट्स। द पावर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन टू आउटपुट कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड, सच एज, जैसे एक के अंदर 10% पावर होगा तो दूसरे में 90 होगा, एक में 20 होगा तो दूसरे में 80 होगा, 30, यदि इसमें 30 है तो 70 है, तो इस तरह पावर डिवाइड हो जाती है। तो ये वाई शेप का कपलर था। अब देखिए दूसरा है टी कपलर। टी कपलर का सेम काम है कि यहाँ से इनपुट देंगे तो ये दो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी, जैसे यहाँ 20 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 70 है, यहाँ 50 है तो 50 है, तो इस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब स्टार कपलर्स बेसिकली ये इस तरह का कपलर होता है जिसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं। यानी दो इनपुट हो सकते हैं, दो आउटपुट हो सकते हैं, चार इनपुट हो सकते हैं, चार आउटपुट हो सकते हैं, 8 इनपुट हो सकते हैं, 8 आउटपुट हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये मल्टीपल तो यहाँ पे क्या है? इनपुट्स है, और मल्टीपल क्या है? आउटपुट्स है। तो ये किसके द्वारा होता है? स्टार कपलर्स के द्वारा होता है। अब स्टार कपलर्स में पहला है डायरेक्शनल स्टार कपलर। यानी डायरेक्शनल स्टार कपलर का मतलब ये होता है कि द मिक्सिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स फ्रॉम ऑल इनपुट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड देम अलोंग ऑल आउटपुट्स। एक बार से सारे के सारे जो इनपुट्स है वो मिक्सिंग हो जाते हैं, मिक्सिंग होने के बाद में आउटपुट को ट्रांसमिट हो जाते हैं वापस। देखिए इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में भी सिग्नल्स वापस ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसमें देखिए सेम डायरेक्शन थी, जैसे सारे के इनपुट आते हैं फिर आउटपुट पोर्ट पे अवेलेबल
यहाँ पे देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर देखिए डायग्राम के अंदर ये सारे के सारे देखिए आउटपुट है और ये आउटपुट है। अब इनपुट के अंदर क्या हुआ, यहाँ से देखें इनपुट के अंदर ये एक इनपुट है और इतने सारे, तो यहाँ पर ये था नॉन डायरेक्शनल, यानी इट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम ऑल द फाइबर्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट देम अलोंग ऑल फाइबर्स। बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर शोन एज फ्लो, यानी डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है ट्री कपलर्स। ट्री कपलर्स का मतलब होता है कि इनपुट एक होगा और आउटपुट बहुत सारे होते हैं, 1 into n, यानी यहाँ पे इनपुट के अंदर 1 है और आउटपुट के अंदर खूब सारे है। जैसे 2 इनपुट 1 है तो आउटपुट 16 हो सकता है, 1 है तो 32 आउटपुट हो सकता है, 2 into 4, 2 into 8, यानी इनपुट सिंगल लाइन है और आउटपुट के ऊपर खूब सारे कपलर्स हो सकते हैं। उसके बाद में WDM कपलर। WDM कपलर बेसिकली कहाँ काम आता है कि यदि हमें डिफरेंट वेवलेंथ से, डिफरेंट सिग्नल की डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें WDM, यानी ये क्या है, वाइड ये डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वाइड बैंड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कपलर है, जो कि इस तरह के ऑप्टिकल सिग्नल्स है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो उसके लिए हमें काम में लिया जाता है। तो इस तरह हमने ये सारे के सारे कपलर्स के बारे में पढ़ा। उसके पहले हम लेज़र के बारे में पढ़ा और स्प्लाइसर के बारे में पढ़ा। थैंक यू।